नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे किम तरतुम जानाति भवान। इसमें क्या तैरना जानते हैं आप, ये लेसन पढ़ रहे थे। इसमें प्रधानाध्यापक जी जल में जो है नाव में घूमने के लिए विहार कर रहे हैं ना, नाव में घूम रहे हैं और नाविक से प्रश्न पूछ रहे हैं, यही तो था। हाँ, और इसमें तुमुन प्रत्यय और त प्रत्यय, इसके बारे में हमने आपको बताया था, और विधि लकार का प्रयोग होगा, ये भी हमने बताया था आपको। इसमें जो था कि नाविक से प्रधानाचार्य जी क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका वो उत्तर देता है कि क्या तुम गणित कभी पढ़े हो। तो कहे कि नहीं भैया, अब गणित नहीं पढ़ेगा तो विद्यालय क्यों जाएगा। हाँ, तो कहते कि रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र पढ़े होगे। तो बोलते कि ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। तब प्रधानाचार्य जी बोलते हैं नूनम त्वया अर्धांशः जीवनस्य निश्चय ही। देखो, गणित जब नहीं पढ़ा था तो कह दिए कि जो है तुमने अपने जीवन का चौथा भाग समाप्त कर दिया, मतलब व्यर्थ गवा दिया। अब प्रधानाध्यापक जी जब पूछते रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र भी नहीं पढ़े हो तुम, तो क्या कहते हैं कि नूनम त्वया, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं बच्चों। हाँ, अब देखिए, नूनम त्वया अर्धांशः जीवनस्य व्यर्थताम नीतः। मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही, त्वया तुम्हारे द्वारा, इसमें तृतीया विभक्ति है। हाँ, त्वया में क्या है, तृतीया विभक्ति है, कर्ण कारक है। हाँ, तुम्हारे द्वारा अर्धांश आधा अंश जीवनस्य जीवन का व्यर्थताम, और जीवन में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, संबंध कारक, जीवन का आधा अंश व्यर्थताम नीतः, व्यर्थ कर दिया है। व्यर्थताम नीतः मतलब व्यर्थ कर दिया है। वद वद त्वया आंग्ल भाषा तो पठिता स्यादेव। अब देखो, एक के बाद एक प्रश्न पूछता जा रहा है। भाई, वद वद बोलो बोलो, त्वया तुम्हारे द्वारा, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा, तू का मतलब तो, अंग्रेजी भाषा तो पठिता स्यादेव पढ़ी ही गई होगी, पढ़ी ही गई होगी। तो फिर क्या होता है, नाविकः ग्लानिमन्वः। अब बार बार किसी से प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर ना ही मिले, जान रहा है कि उसका उत्तर ना ही मिल रहा है बार बार, कि उसने जब गणित नहीं पढ़ा, वो पढ़ा तो भाई अंग्रेजी कहाँ से पढ़ लेगा, लेकिन फिर भी उसने प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। तो नाविक क्या किया, ग्लानि का अनुभव करने लगा, दुख का, हीन भावना का अनुभव करने लगा। ग्लानि मीन्स दुख का। महाशय, न अहम मात्रा पित्रा व विद्यालय प्रेषिता। न अहम, ना हम में कौन सी संधि है बच्चों, यदि हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, दीर्घ संधि है। ठीक है, न और अहम, अ प्लस अ बराबर आ। ना अहम, ना हम, न मैं, न मेरे, माता पित्रा व माता अथवा पिता के द्वारा मुझे, माता अथवा पिता के द्वारा मुझे, विद्यालयम प्रेषिता, न विद्यालयम प्रेषिता, मुझे विद्यालय नहीं भेजा गया, माता पिता के द्वारा मुझे विद्यालय नहीं भेजा गया। कुतः पठेयम, कहाँ से पढ़ूँ, ये देखिए ये क्या है, विधिंग लकार है, कहाँ से पढ़ूँ, पठेयम कहाँ से पढ़ूँ। तही अध्यापक, अब जो है प्राध्यापक क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य जी क्या बोलते हैं, तही तव जीवनस् त्रयो भाग पार्था जाता। तभी तो तव तुम्हारा, हाँ, तव तुम्हारे जीवन से जीवन का त्रयो भाग तीसरा भाग अपार्थ जाता, व्यर्थ हो गया, अपार्थ जाता व्यर्थ हो गया। अत्र
अत्रांतरे, अब क्या है, अत्रांतरे, अत्र अंतरे, नदी जलावर्तनम समायतम, अत्रांतरे नदे जलावर्तनम, जलावर्तनम मतलब क्या होता है बच्चों? जलावर्तनम मतलब होता है भंवर। एक होता है ना, जैसे कि लहर आती है, उसमें तरंगे उठती हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? तरंगे तो ऐसे नॉर्मली आती हैं, लेकिन जब जल में भंवर पड़ आती है, गोल 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 करके जब भंवर आने लगती है, हाँ, तो वो बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। तो यानी कि भंवर आना शुरू हो गई थी। अत्रांतरे, इसी के बाद, अत्रांतरे इसी के बाद में, नदे जल में, नदे जल में, देखिए इसमें यहाँ पे ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे। नदे मतलब जल में, जलावर्तनम भंवर समायताम, जलावर्तनम समायतम मतलब आ गई, लहरीणाम वेगेन, लहरीणाम वेगेन, लहर, लहरों के, लहरों के, यहाँ पे हो गई आपकी षष्ठी बहुवचन। वेगेन, वेग से, एन आया ना, एन लास्ट में, तो क्या हो गया, तृतीया विभक्ति। लहरों के वेग से, तदा तब, नौ कंपतः, नाव, नाव मीन्स नाव, अकंपतः कांप गई। जब भंवर आ गया तो लहरों के वेग से तब नाव कांप गई। पश्यतो, पश्यतो क्या कहते हैं? पश्यतो, देख, एव तयो नौका, देखते देखते, एव ही तयो नौका, जलेन पूरिता जाता, तयो नौका, उस वह नौका, जलेन जल से, देखते देखते ही वह नौका जल से, पूरिता, पूरिता जाता भर गई, देखते ही देखते वो नौका जल से भर गई। नाविकः प्राध्यापकं संभ्रमेण, प्राध्यापकम संभ्रमेण, संभ्रमेण मतलब क्या होता है बच्चों? घबराहट, घबराहट से। अब एण आया ना, इसमें भी हो गई तृतीया विभक्ति एक वचन। नाविक प्राध्यापकम, प्राध्यापक से, प्रधानाचार्य जी से घबरा कर, घबराहट के साथ में, घबरा करके, घबराहट के साथ में, अपृच्छत पूछा, महाशय, किम भवान तर्तुम जानाति महाशय, क्या आप, भवान मीन्स आप, तर्तुम तैरना, जानाति जानते हैं। प्राध्यापकः नौकां जलपूरिता दृष्ट्वा भीतो अवदत्, प्राध्यापक प्रधानाचार्य नौका, नौका को जल से पूरित, दृष्टवा, इसमें तो दृश धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जब त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है बच्चों, तो उसका सेंस निकलता है करके। तो यहाँ पर दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय लग के बन गया दृष्टवा, यानी देख करके। प्रधानाचार्य नौका को जल से भरते हुए देख करके, जल से पूरित देख करके, भीतो अवदत्त डरते हुए, अवदत्त बोले, अहम तर्तुम न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। नाविकः अवोचत, अब नाविक की बारी है भाई, सबकी बारी आती है, तो अब नाविक की बारी है। नाविकः अवोचत, नाविक ने उत्तर दिया, यदि तर्तुम न जानाति तदा भवतः सर्वं जीवनं व्यर्था जातम। नाविक ने बोला, यदि तैरना नहीं जानते हैं, तदा तब, भवतः आपका, सर्वम सभी, जीवनम जीवन, वृथा जातम व्यर्थ हो गया, अहम तु मैं तो, बाहुभ्याम
बाहुभ्याम मतलब बा अपने बाहुभ्याम मतलब होता है बाजुओं, ठीक है। अपने बाहुभ्याम ने बाजुओं से नद्याम नदी को त्रित्वा त्रित्वा तैर करके पारम प्रयामी पार चला जाता हूँ। किंतु यदि भवान किंतु यदि आप अन्यथा न मानते किंतु यदि आप अन्यथा नहीं मानते हैं, कुछ और न समझें। अन्यथा मतलब अन्य चीज़ कुछ और न मानते न समझें। अहम भवंतम आपको स्वपृष्ठम आरोप्य अपनी पीठ पर आरोप्य चढ़ा करके पार गंतुम इच्छामि। यदि आप कुछ अन्यथा न समझें तो मैं आपको अपनी पीठ पर चढ़ा करके पार गंतुम पार ले जाने का इच्छुक हूँ, पार ले जाने का इच्छुक हूँ। अब तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि बच्चों कि पढ़ा लिखा ज़्यादा समझदार हुआ कि अनपढ़। हाँ, यहाँ पे तो जब हम मुश्किलों से पार हो जाएं वही हमारी समझदारी होती है। लेकिन यहाँ पे तो मुश्किल से पार करने वाला कौन था? वो तो नाविक निकला। तो समझदार बुद्धिमान कौन हुआ? नाविक हुआ। भले वो प्रधानाचार्य थे तो क्या हुआ? और दूसरी चीज़ क्या हुई कि कभी भी किसी को भी हीन भावना महसूस नहीं करानी चाहिए, कभी कभी किसी को ग्लानि का अनुभव नहीं कराना चाहिए। बच्चों यहाँ पे ये आपका प्रश्न, ये जो चैप्टर ये फिनिश होता है और इसके जो कठिन वर्ड्स थे और जो विभक्ति और वचन, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन लगा है, ये जो है ये आप ज़रूर से देखिएगा और ज़रूर से समझिएगा। एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। और फिर हम लोग अगले चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।